Hello class 3. The name of the chapter is Delhi, the capital city of India, and it is our chapter number 11. Let's start. Lesson plan. Lesson plan means what we will discuss in this chapter. The topics are the capital of India, government offices, people of the city, the transport, places to visit, climate of the city, and places of worship. Let's start with the warm-up exercise. You can see the images over here and you have to write the names. यहाँ पे आपको क्या दिया गया है? Given below are pictures of some famous monuments of Delhi. Write their names. यहाँ पे दिल्ली में जो famous monuments हैं उनके नाम आपको लिखने हैं. तो नंबर 1, ये कौन सी जगह का नाम है? This is the name of हुमायूं टॉम. तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? हुमायूं टॉम. सेकेंड वन नेम है जंतर मंतर. Third one is the image of Lotus Temple. Fourth one is the image of Red Fort. Now we will start with the explanation of the chapter. Number 1, location. Delhi is known as the national capital territory. जो दिल्ली है उसको national capital territory बोला जाता है. In short form NCT. Delhi has two parts, Old Delhi and New Delhi. यानी दिल्ली के दो पार्ट हैं, पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली. Delhi is the most important metropolitan city. दिल्ली एक बहुत important metropolitan city है. It is the second largest city in India. ये सेकेंड नंबर पे आती है, जो सेकेंड नंबर पे बड़ी सिटी है दुनिया की, इंडिया की सॉरी. Delhi is surrounded by उत्तर प्रदेश in the east and by हरियाणा in the north west and south. जो उत्तर प्रदेश है वो कौन सी डायरेक्शन में है? दिल्ली की ईस्ट डायरेक्शन में है और हरियाणा नॉर्थ में है. दिल्ली इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द यमुना रिवर. दिल्ली कहाँ पे सिचुएटेड है? यमुना रिवर के पास. द कैपिटल. दिल्ली इज द हार्ट ऑफ इंडिया. दिल्ली क्या है? हमारे भारत का दिल है. इट इज़ एन ओल्ड सिटी दैट वॉज अर्लियर नोन एज इंद्रप्रस्थ. जो दिल्ली है वो एक पुरानी सिटी थी जिसका नाम क्या है था? इंद्रप्रस्थ. आफ्टर मेनी ईयर्स शाहजहाँ रीबिल्ट इट एंड नेम्ड इट शाहजहाँबाद. उसके बहुत सालों के बाद शाहजहाँ ने बनाया, उसको रीबिल्ड किया यानी दोबारा बनाया और उसका नाम क्या दे दिया? शाहजहाँबाद. लेटर इट वॉज अगेन रीनेम्ड दिल्ली. फिर उसके बाद फिर से इसका नाम चेंज करके दिल्ली रख दिया गया. दिल्ली इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना. ये भी हमने आपको बताया था. It was the capital city of many powerful kingdoms in historical times. पुरानी हिस्ट्री में अगर हम ऐतिहासिक बात करें तो जो दिल्ली है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल किंगडम की सिटी, कैपिटल सिटी रह चुकी है. It was a union territory but now it has been given the status of a state. It was a union territory and now it has been given the, उसको किसका स्टेटस दिया गया है? स्टेट का स्टेटस दिया गया है. पीपल ऑफ द सिटी. दिल्ली में कौन कैसे लोग रहते हैं, कौन से लोग रहते हैं, उसके बारे में अब इंफॉर्मेशन देंगे. दिल्ली इज द सिटी वेयर यू विल फाइंड पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स, कल्चर्स एंड स्टेट्स. दिल्ली एक सिटी है जहाँ पे आपको अलग अलग तरीके के लोग मिलेंगे जिनके अलग रिलीजन्स होते हैं, कल्चर होते हैं और अलग अलग स्टेट्स से भी लोग आके दिल्ली में रहते हैं. डिफरेंट पीपल लिविंग हेयर वेयर डिफरेंट ड्रेसेस, ईट डिफरेंट फूड एंड स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस. दिल्ली में एक बहुत अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं जो अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं, अलग अलग तरीके का खाना खाते हैं और अलग लैंग्वेज बोलते हैं. लाइक मोस्ट ऑफ द इंडियंस ऑफ द सिटीज़, मैन लिविंग हेयर मोस्टली वियर शर्ट एंड ट्राउजर्स. जैसे कि बहुत सारे सिटीज़ में जो इंडियंस रहते हैं तो उसमें मैन होते हैं, जो मेल होते हैं तो वो क्या पहनते हैं? ज़्यादातर शर्ट और ट्राउज़र पहनते हैं. द वुमेन वेयर साड़ी, सलवार कमीज, शर्ट, जीन्स एंड स्कर्ट्स. जो वुमेन होती हैं, जो फीमेल होती हैं वो ज़्यादातर क्या पहनती हैं? साड़ी पहनती हैं, सलवार कमीज पहनती हैं, शर्ट, जीन्स और स्कर्ट्स भी पहनती हैं. सम पीपल ईट साउथ इंडियन फूड वाइल सम अदर प्रेफर्स टू ईट राजमा एंड राइस. कुछ लोग साउथ इंडियन जैसे इडली, डोसा ये सब चीज़ें खाना पसंद करते हैं और कुछ लोग राजमा और चावल खाना पसंद करते हैं. एक्टिविटी टाइम. व्हाट डू पीपल वियर इन दिल्ली? तो इसमें हम लिख सकते हैं कि जैसे इन मोस्ट ऑफ द सिटीज़ मैन लाइक टू वेयर शर्ट्स एंड ट्राउजर्स एंड वुमेन लाइक टू वेयर साड़ी, सलवार कमीज, शर्ट, जीन्स एंड स्कर्ट्स.
नाउ डिड यू नो दिल्ली इज द होम टू द टॉलेस्ट ब्रिक मीनार इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ी जो ब्रिक यानी ईंटों की जो मीनार है दुनिया की वो दिल्ली में है। नाउ क्लाइमेट ऑफ द सिटी, कि दिल्ली का क्लाइमेट कैसा रहता है। दिल्ली एक्सपीरियंसेस एन एक्सट्रीम क्लाइमेट, दिल्ली इज़ वेरी हॉट इन समर्स एंड वेरी कोल्ड इन विंटर्स, यानी बहुत एक्सट्रीम पे क्लाइमेट होता है दिल्ली में। अगर गर्मी है तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और ठंड है तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है। इन द मंथ ऑफ द दिसंबर एंड जनवरी, जनवरी और दिसंबर में दिल्ली इज सराउंडेड विद फॉग दैट मेक्स द टेम्परेचर वेरी कोल्ड, दिल्ली में कोहरा हो जाता है जिससे क्या होता है कि जो टेम्परेचर है वो बहुत ठंडा हो जाता है। इन द मंथ ऑफ मई एंड जून द वार्म विंड्स ब्लो एंड मेक द टेम्परेचर वेरी हॉट इन दिल्ली, और मई एंड जून के महीने में क्या होता है गर्म हवाएं चलती हैं जिसकी वजह से क्या होता है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इन द मंथ्स ऑफ जुलाई एंड अगस्त द सिटी गेट्स रिलीफ फ्रॉम हीट ड्यू टू रेन्स, जुलाई और अगस्त में क्या होता है बारिश का मौसम आता है यानी मानसून आ जाता है, तो इसलिए बारिश की वजह से गर्मी से लोगों को राहत मिलती है। नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द गवर्नमेंट ऑफिसेज। दिल्ली में कौन कौन से गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं। एज वी नो दैट दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, हमें पता है कि जो दिल्ली है वो क्या है इंडिया की राजधानी है। सो दैट द मेन ऑफिसेज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट आर लोकेटेड हेयर, तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट के जो मेन ऑफिस हैं वो कहाँ पे हैं, वो दिल्ली में है। Delhi comprises the two governments, namely the central government and the Delhi state government. दिल्ली में दो तरीके की गवर्नमेंट चलती हैं, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट। द दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द पीपल लिविंग इन दिल्ली, जो लोगों के बारे में उनके वेलफेयर के बारे में, उनके डेवलपमेंट के बारे में, दिल्ली में रहने वाले लोगों के डेवलपमेंट के बारे में सोचती है, वो कौन सी गवर्नमेंट होती है, वो होती है दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट। वाइल द सेंट्रल गवर्नमेंट वर्क्स फॉर द होल कंट्री, और सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी दुनिया के लिए काम करती है। द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया लिव्स इन राष्ट्रपति भवन, प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया जो हैं, जो इंडिया के राष्ट्रपति हैं, वो कहाँ रहते हैं, राष्ट्रपति भवन में रहते हैं। देयर आर टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, नेमली द लोकसभा एंड द राज्यसभा, दो हाउसेज हैं पार्लियामेंट के जिनको हमने क्या नाम दिया है, लोकसभा और राज्यसभा। द मीटिंग ऑफ दीज टू हाउसेज आर हेल्ड इन द पार्लियामेंट हाउस, जो इन हाउसेस की मीटिंग होती है यानी लोकसभा और राज्यसभा की जो मीटिंग होती है वो पार्लियामेंट हाउस में होती है। द ट्रांसपोर्ट, द लोकल ट्रांसपोर्टेशन इज द लाइफलाइन ऑफ द कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली में जो लोग हैं वो लोकल ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इज दिल्ली इज डिपेंडेंट ऑन लोकल ट्रांसपोर्ट फॉर कम्यूटिंग पर्पसेस, यानी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए या अपने कोई भी काम करने के लिए लोग लोकल ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। The means and modes of transport in Delhi are many, ranging from the metro trains, local trains, buses, taxis and cabs. कौन कौन सी ट्रांसपोर्ट न्यू दिल्ली में है, मेट्रो भी है, लोकल ट्रेन्स भी हैं, बसेस भी हैं और कैब्स और टैक्सीज भी हैं। डिड यू नो पढ़ेंगे। दिल्ली मेट्रो इज़ द अट्रैक्शन ऑफ द सिटी, दिल्ली मेट्रो एक आकर्षण करती है सिटी में। इट इज़ द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट हैज़ कनेक्टेड मैनी प्लेसेज ऑल ओवर द सिटी, और एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है जो कि बहुत सारी सिटीज़ को आपस में कनेक्ट करती है। इट हैज़ मेड ट्रैवल ईजी, फास्ट एंड कम्फर्टेबल फॉर द पीपल लिविंग इन द सिटी, जो भी लोग दिल्ली में रहते हैं अगर उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो उसमें कंफर्टेबली ट्रैवल कर सकते हैं और जल्दी ट्रैवल कर सकते हैं और आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं मेट्रो के द्वारा। जो भी सिटी में जगह है कहीं पर भी हम मेट्रो से जा सकते हैं। प्लेसेस टू विजिट, दिल्ली में कौन कौन सी जगह है जिसको हम देख सकते हैं। दिल्ली हैज़ मैनी फोर्ट्स, बहुत सारे किले हैं दिल्ली में, टेम्पल्स मंदिर हैं, मीनार हैं, गार्डन्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, म्यूजियम्स हैं एंड मैनी अदर प्लेसेस टू विजिट, और भी बहुत सारी जगह है दिल्ली में घूमने के लिए। कम एंड लेट्स रीड अबाउट सम ऑफ देम, अब हम आपको कुछ जगह के नाम बताएंगे जो दिल्ली में आप विजिट कर सकते हैं। नंबर 1 इज़ फोर्ट्स एंड मॉन्यूमेंट्स में हम बताएंगे हुमायूं टॉम्ब, हुमायूं टॉम्ब्स इज एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ मुगल आर्किटेक्चर इन इंडिया, आप इमेज देख सकते हैं, इसका बहुत अच्छा डिज़ाइनिंग किया गया है। किसने किया है, ये मुगल ने किया है। इट वॉज डिज़ाइंड बाई अ पर्शियन आर्किटेक्ट मिराक मिर्ज़ा गियास, और इनको किसने डिज़ाइन किया है, पर्शियन आर्किटेक्ट थे मिराक मिर्ज़ा गियास ने। द टॉम्ब वॉज नोटेबली द फर्स्ट गार्डन टॉम्ब ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट विद ब्यूटिफुल कॉजवेज एंड चैनल्स, और ये इंडिया का सबसे पहला गार्डन टॉम्ब है। नाउ नेक्स्ट वन इज द सफदरजंग टॉम्ब, सफदरजंग टॉम्ब आप इमेज देख सकते हैं, इज अ सैंडस्टोन एंड मार्बल मौजोलियम इन न्यू दिल्ली इंडिया। इट वॉज बिल्ड बाई द नवाब ऑफ अवध फॉर हिज फादर, नवाब ऑफ अवध ने इसको बनाया था अपने पिताजी के लिए।
इट इज़ लोकेटेड बाय बिसाइड सफदरजंग एयरपोर्ट, और ये सफदरजंग एयरपोर्ट के पीछे है, बिसाइड है. इट्स स्ट्रक्चर इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ इट्स टाइम, और इसका स्ट्रक्चर बहुत ही फाइन है. जंतर मंतर के बारे में पढ़ेंगे. जंतर मंतर ऑफ न्यू दिल्ली इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज इन इंडिया एज वेल एज द वर्ल्ड. सबसे पुराना जो दिल्ली में एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है वो है जंतर मंतर. It is situated at a distance of approximately 250 meters from the famous shopping center of Connaught Place. Connaught Place से 250 meters की दूरी पे जंतर मंतर है. Next one is Red Fort. Red Fort is an old fort built of red sandstone. Red Fort किससे बना गया है? Red sandstone से बनाया गया है. The Lahore Gate, the main entrance, has some sentiments attached with the Indian independence as the tricolor flutters on the top of this gate. जो उसका मेन एंट्रेंस है जिसको लाहौर गेट बोला गया है, उसके कुछ इमोशंस जुड़े हुए हैं किससे? जब हमारा इंडिया स्वतंत्र हुआ था यानी इंडिपेंडेंस हुआ था. और आप देख सकते हैं कि ट्राई कलर जो है वो वहाँ पे लहराता है. प्लेसेस ऑफ वर्शिप यानी पूजा करने के लिए कौन कौन सी जगह हैं हम देख सकते हैं दिल्ली में. गुरुद्वारा बंगला साहिब इज़ अ मैग्निफिशेंट होली श्राइन ऑफ द सिक्स के लिए बहुत ज़्यादा एक होली प्लेस है गुरुद्वारा बंगला साहिब. पीपल ऑफ ऑल रिलीजन्स विजिट दिस गुरुद्वारा. सभी रिलीजन के लोग गुरुद्वारा को विजिट करते हैं. द 8th सिख गुरु श्री हरिकृष्ण हैड स्टेड हेयर फॉर अ फ्यू मंथ्स एज गेस्ट ऑफ राजा जयसिंह एट दिस प्लेस. राजा जयसिंह के गेस्ट थे गुरु श्री हरिकृष्ण, तो वो यहाँ पर रुके थे. नाउ जामा मस्जिद. जामा मस्जिद इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट आर्किटेक्चरल गिफ्ट गिवन बाय शाहजहाँ. जामा मस्जिद किसने बनाई थी? शाहजहाँ ने बनाई थी. इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉस्क इन द वर्ल्ड. ये बहुत बड़ी मस्जिद है पूरी दुनिया की. दिस मॉस्क हैज़ 3 गेटवेज, 4 एंगल टॉर्स एंड 240 मीटर्स हाई मीनार्स. इसके 3 गेटवेज हैं और इसमें 4 एंगल टॉवर्स हैं और 240 मीटर्स की मीनार हैं. You can go to the top of मीनार्स and have a bird's eye view of Delhi. आप मीनार के ऊपर जाकर अब दिल्ली को देख सकते हैं. बहाई टेम्पल को हम लोटस टेम्पल भी कहते हैं. इज अ सेट amidst pools and gardens and adherents of any faith are free to visit the temple and pray or meditate silently. बेसिकली जो लोटस टेम्पल है, बहाई टेम्पल है, उसमें लोग जाके मेडिटेट करते हैं और कोई भी रिलीजन के लोग यहाँ पर आ सकते हैं. द स्ट्रक्चर इज इन लोटस शेप. इसकी जो स्ट्रक्चर है आप इमेज में देख सकते हैं, लोटस की फॉर्म में है. दैट इज वाई इट इज नोन एज लोटस टेम्पल. द व्यू ऑफ द टेम्पल इज वेरी स्पेक्टेकुलर जस्ट बिफोर डस्क व्हेन द टेम्पल इज फ्लड लिट. जब शाम के टाइम पर इसमें बहुत ज़्यादा लाइटिंग की जाती है तो वो बहुत सुंदर दिखता है. नेक्स्ट इज नेशनल रेल म्यूजियम. नेशनल रेल म्यूजियम कहाँ पर है? इट इज़ लोकेटेड इन चाणक्यपुरी. इट इज़ यूनिक इन इट्स कलेक्शन ऑफ रेल इंजन एंड लोकोमोटिव्स. यहाँ पे ट्रेन के इंजन्स होते हैं और ट्रेन के अदर पार्ट्स भी यहाँ पे रखे गए हैं. देयर इज़ ऑल्सो अ स्मॉल इन हाउस म्यूजियम विच गिव्स द डिटेल्स ऑफ द प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ रेलवेज इन इंडिया. यहाँ पे एक छोटा सा म्यूजियम है जो डेवलपमेंट हुआ है हमारी रेलवेज में और प्रोग्रेस हुई है उसके बारे में वो शो करता है, वहाँ पे दर्शाते हैं. नाउ गार्डन्स एंड म्यूजियम. द अमृत उद्यान आर अ ग्रुप ऑफ गार्डन्स बिल्ड बाय द मुगल्स इन द पर्शियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर. जो अमृत उद्यान है वो किसने बनाया है? वो मुगल्स ने बनाया था और उसमें आर्किटेक्चर कैसा है? पर्शियन स्टाइल का. इट इज़ लोकेटेड इन द प्रीमिसेस ऑफ द प्रेसिडेंट हाउस. और ये कहाँ पे है? प्रेसिडेंट हाउस में है. दिस गार्डन इज ओपन टू पब्लिक व्यू इन द स्प्रिंग सीजन ऑफ फरवरी एंड मार्च. जब स्प्रिंग सीजन होता है तो ये लोगों को देखने के लिए खोला जाता है. व्हेन द गार्डन इज इन फुल ब्लूम, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा फ्लावर्स उगते हैं. नेक्स्ट इज द दिल्ली जू. The Delhi Zoo has many animals which includes the rare and exotic white tigers. Delhi Zoo में बहुत सारे एनिमल्स होते हैं और उसमें जो रेयर है, जो बहुत मुश्किल से दिखाई देता है या पाया जाता है, जो वाइट टाइगर है वो भी दिल्ली जू में दिख सकता है. दिस प्लेस इज़ वेरी पॉपुलर अमंग द चिल्ड्रन. और बच्चों में ये जगह बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, उन्हें बहुत मज़ा आता है दिल्ली जू में. दिल्ली जू कहाँ लोकेटेड है? दिल्ली जू इज़ लोकेटेड नियर द पुराना किला ऑन द दिल्ली मथुरा रोड. दिल्ली मथुरा रोड के पास में जो पुराना किला है उसके पास में क्या लोकेटेड है? दिल्ली जू. नाउ वी विल हैव द वर्ड मीनिंग. मॉन्यूमेंट्स, अ बिल्डिंग और अ स्ट्रक्चर ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस, यानी जिसमें ऐतिहासिक वैल्यू हो, जिसकी उस बिल्डिंग को हमने क्या कहा है? मॉन्यूमेंट्स कहा है. मीनार, अ टॉल थिन टार, यानी लंबा और पतला जो टावर है उसको हमने क्या बोला है? मीनार बोला है. एम्बेसी, स्टडीड और प्रोटेक्टेड, यानी वहाँ पर बहुत ही कम लोग जा सकते हैं और उसको प्रोटेक्टेड किया जाता है.
Now chapter recall. Jantar Mantar of New Delhi is one of the oldest astronomical observatories in India. नेशनल रेल म्यूजियम इज लोकेटेड इन चाणक्यपुरी. कहाँ पर है? चाणक्यपुरी में नेशनल रेल म्यूजियम. दिल्ली एक्सपीरियंसेस एन एक्सट्रीम क्लाइमेट. दिल्ली का जब गर्मी होती है तो बहुत ज़्यादा गर्म होता है और ठंड होती है तो बहुत ठंडा होता है. द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया लिव्स इन राष्ट्रपति भवन. तो प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया कहाँ रहते हैं? वो रहते हैं राष्ट्रपति भवन में. नाउ वी विल हैव टेस्ट योर सेल्फ एक्सरसाइज. नंबर 1, डार्कन द करेक्ट सर्कल इन द OMR शीट. यहाँ पे OMR शीट दी गई है. जो भी करेक्ट ऑप्शन है तो आपको क्या करना है? उसको हाईलाइट करना है. नंबर 1, डैश इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ यमुना रिवर. कौन सी जगह ऐसी है, कौन सा स्टेट है जो यमुना रिवर के बैंक्स पे सिचुएटेड है? वो है दिल्ली. तो फर्स्ट वन इज बी. तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? बी पार्ट. तो हमने क्या किया? बी पार्ट को हाईलाइट कर देंगे यहाँ पे. सेकेंड वन, विच इज द कैपिटल ऑफ इंडिया. इंडिया की कैपिटल कौन सी है? इंडिया की कैपिटल है न्यू दिल्ली. तो दैट इज डी पार्ट. डी पार्ट इज करेक्ट ऑप्शन. नाउ सी पार्ट, हु वॉज क्रेमेटेड एट राजघाट. राजघाट पे किसकी समाधि है? महात्मा गांधी की. तो थर्ड का आंसर क्या है? ए पार्ट. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स. नेशनल रेल म्यूजियम इज लोकेटेड इन. नेशनल रेल म्यूजियम कहाँ पे है? नेशनल रेल म्यूजियम है हमारा चाणक्यपुरी में. कहाँ पे है नेशनल रेल म्यूजियम? चाणक्यपुरी में. तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? चाणक्यपुरी. नेक्स्ट वन, डैश वॉज द कैपिटल सिटी ऑफ मेनी पावरफुल किंगडम्स ऑफ हिस्टोरिकल टाइम्स. कौन सी कैपिटल सिटी थी बहुत सारी जगह की? दिल्ली. थर्ड वन, दिल्ली एक्सपीरियंसेस एंड दिल्ली कैसा क्लाइमेट एक्सपीरियंस करता है? एक्सट्रीम क्लाइमेट. फोर्थ वन, द डैश ऑफ इंडिया लिव्स इन राष्ट्रपति भवन. कौन रहता है वहां पर? प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिव्स इन राष्ट्रपति भवन. नाउ वी विल डिस्कस द ट्रू एंड फॉल्स. फर्स्ट वन, राइट ट्रू और फॉल्स. द पार्लियामेंट हाउस इज अ स्क्वायर बिल्डिंग. नो, इट इज अ सर्कुलर बिल्डिंग. तो इट इज फॉल्स. सेकेंड वन, the river Ganga flows through Delhi. No, river Yamuna flows through Delhi. That it is also a false statement. Number third, the Red Fort was built by Akbar. No, it is also a false statement. Then fourth one, New Delhi is the capital of India. This is the true statement. Now we will discuss the question answers. List of the names of any 4 government buildings. तो यहाँ पे हम आपको बता देते हैं, यहाँ पे हम आंसर मेंशन कर देते हैं. गवर्नमेंट बिल्डिंग्स कौन कौन सी होती हैं? गवर्नमेंट बिल्डिंग होती है पार्लियामेंट हाउस, पार्लियामेंट हाउस, और क्या होता है? राष्ट्रपति भवन, और क्या होता है? यहाँ पे 4 बताने हैं हमें, तो हम इसमें चारों बताएंगे. राष्ट्रपति भवन, देन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यहाँ से एंटर करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, एंड सेक्रेटरिएट बिल्डिंग. सेक्रेटरिएट बिल्डिंग भी हमारी गवर्नमेंट बिल्डिंग होती है. तो हम यहाँ लिखेंगे सेक्रेटरिएट बिल्डिंग. इसमें हम यहाँ मेंशन कर देते हैं आंसर नंबर 1 है ये, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो. दिस इज आंसर नंबर 1. यहाँ पे हमने क्या बताया है आपको? 4 गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के बारे में बताया. तो दिस इज अवर आंसर नंबर 1. सेकेंड, नेम द 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट. कौन से 2 हाउसेज होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा. थर्ड वन, व्हाट डज दिल्ली गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर. दिल्ली गवर्नमेंट का क्या काम होता है? दिल्ली गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ दिल्ली. फोर्थ वन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हिस्ट्री ऑफ दिल्ली. तो हिस्ट्री ऑफ दिल्ली जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था वहाँ से हम हाईलाइट करेंगे इसको, और आप वहीं से एक्यूरेटली इसको लिखेंगे कि हिस्ट्री ऑफ दिल्ली में आप लिखेंगे कि दिल्ली कहाँ पे लोकेटेड है, और आप ये भी बताएंगे इसमें कि दिल्ली जो है एक ओल्ड सिटी है, दैट वाज अर्लियर नोन एज. तो यहाँ से आप मार्क करेंगे, इट इज़ एन ओल्ड सिटी दैट वाज अर्लियर नोन एज इंद्रप्रस्थ. आफ्टर मैनी ईयर्स शाहजहाँ रीबिल्ड इट एंड नेम्ड इट शाहजहाबाद. लेटर इट वाज अगेन रीनेम्ड एज दिल्ली. तो ये आप लिखेंगे हिस्ट्री ऑफ दिल्ली. राइट अ शॉर्ट नोट अबाउट हिस्ट्री ऑफ दिल्ली. दिस इज अवर आंसर नंबर 4. दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर. होप you all understand it well. Thank you. Please like and subscribe.